जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आज बच्चों को छुट्टी है क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जिस दिन बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों की छुट्टी होती है। मैंने पहले भी आप लोगों से एक व्लॉग में शेयर किया था, तो इसलिए बच्चे घर पे हैं। और हस्बैंड बोल रहे थे देखो आज इनको स्कूल से छुट्टी है तो आज हॉस्पिटल लेके जाओ दोनों को सुबह। और जहाँ पे लेके जाना है वो है ना, हमारे लुधियाना में है ना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डीएमसी उसी की ब्रांच है। यहाँ पे हमारे है ना, मतलब भीड़ में वहाँ पे जाना है मुझे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था इतनी सुबह मैं घर के काम करके कैसे जाऊँगी कि मेरे से मैनेज नहीं होगा। तो वो बोल रहे थे तुम सुबह सुबह ही चले जाना, चाहे खाना मत बनाना। मगर देखिए बिना खाना खाए, जब बिना खाना बनाए बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। हस्बैंड ने फिर ऑफिस भी जाना है और वो बाहर से खाना वो नहीं खाते हैं क्योंकि अभी जिम लगे हुए हैं, बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठी थी और सब्जी भी मुझे सुबह ही बनानी है। क्योंकि देखिए कल भी है ना, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था ब्लॉग, उसमें मैंने चने सुबह बनाए थे। तो अगर रात के वो लेके नहीं जा सकते थे तो इसलिए फिर मैंने सब्जी अभी सुबह जल्दी से उठ के ना बना ली। और लहसुन वगैरह तो मैंने रात को ही छील के रख लिया था क्योंकि कल ही हम लोगों का डिसाइड हो गया था भी हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने मटर और है ना लहसुन ये रात को ही है ना निकाल के रख लिए थे। तो उसके बाद देखिए अभी जस्ट मैं चॉपर यूज़ कर रही हूँ। चलो ये सही टाइम पे है ना ठीक हो गया, नहीं तो हाथ से अगर प्याज और लहसुन कटते तो टाइम लगता है। तो मैंने चॉपर में जल्दी से चॉप कर लिया। और मटर मैंने रात को निकाल लिए थे, आलू छील के रख लिए। और सास का जल्दी से अभी मैं ना आलू छील के सब्जी बना दूंगी, रोटी बना के जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ रोटी बना के जाऊँ, मगर टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो 8:30 बजे हम लोगों ने जाना है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अभी इतनी सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल एक डॉक्टर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमारे आसपास के गांव के लोग हैं ना सुबह जल्दी 8 बजे आके वो है ना अपनी वो फाइल बनवा लेते हैं, जिस वजह से कि अगर लेट जाएंगे तो हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो है ना, इसकी बुआ बोल रही थी बच्चों की भी, भाभी 8:30 जाना पड़ेगा। 9 बजे डॉक्टर आ जाते हैं, 8:30 बजे जाके सबसे पहले हम लोगों को है ना नाम लिखवाना पड़ेगा। फिर भी देखिए जब सुबह इतनी जल्दी जाने के बावजूद भी है ना 15 नंबर था, 15 नंबर था बेटे एक है ना डॉक्टर से मिलने का। तो मुझे इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी, इतनी जल्दी आने पर भी हमें ना नंबर देखिए 15 नंबर लगा हमारा। तो वहाँ पे है ना लोग ऐसे ही करते हैं, सुबह जल्दी आ जाते क्योंकि उन्होंने दूर दूर गाँव से आना था ना। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी आके दवाई लेके वो टाइम से चले जाते, 10-11 बजे के नियर अबाउट सारे फ्री होके चले जाते हैं। तो मैंने सोचा भी मैं चलो सब्जी और रोटी हस्बैंड के लिए बना दूंगी। मेरे पास इतना ही टाइम था भी मैं सुबह उठ के मैंने सब्जी बनाई, हस्बैंड के लिए रोटी बनाई क्योंकि आटा भी लगाने वाला था। रात को मैंने राइस बनाए थे क्योंकि चने की ब्लैक चने बनाए थे तो राइस अच्छे लगते हैं। तो मैंने रात को राइस बनाए थे तो आटा भी नहीं था, ध्यान में नहीं रहा, नहीं तो मैं रात को ही आटा लगा के रख लेती। क्योंकि पता होता है ना भी जब सुबह जल्दी जाना है तो फिर कोशिश करते भी कई काम रात को ही कर ले ताकि सुबह है ना ज़्यादा टाइम ना लगे और ईजी रहे। तो मैं मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि देखिए बच्चों को भी स्कूल के नहीं सॉरी जाने के लिए रेडी करना है और मुझे भी रेडी होना है। मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं एटलीस्ट है ना रोटी बना दूँ ताकि हस्बैंड के खाने और टिफ़िन के लिए इतना मतलब टाइम भागता जाता है ना जब हमें जल्दी होती है। तो मैंने देखिए जल्दी से ना सब्जी भी बना ली, अभी आटा लगा के ना फिर मैं रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी। और इतना कम टाइम था, मैं रोटी बना के तो गई मगर मेरे से टिफ़िन पैक नहीं हुआ। फिर हस्बैंड को मैंने बोला था अपना टिफ़िन भी खुद पैक कर लेना आप, और है ना खाने के लिए खा के फिर चले जाएंगे। और लॉक लगा के ना फिर जो है ना चाबी आंटी के यहाँ पे पकड़ा जाएगी क्योंकि हम लोग तो 8:30 बजे चले गए थे और हस्बैंड जाते हैं 10 बजे। तो वो आराम से बाबूजी रेडी होके फिर वो गए हैं। तो मैं अभी है ना जल्दी से है ना खाना बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को है ना हस्बैंड रेडी कर रहे हैं, बेटे को, क्योंकि उसे थोड़ा उठाना मुश्किल हो जाता है। उसे तो ये भी आज छुट्टी है। तो मैं ना आज वो भी दिखाऊंगी जो बेटे को है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आप लोगों को बोलोगे अचानक से तुम जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो ना हॉस्पिटल। तो बेटी का तो एक तो मुझे डेंटिस्ट को चेक करवाना है क्योंकि उसकी स्वेलिंग तो है ना ठीक हो गई है, मगर मुझे ये ट्रीटमेंट से पहले अगर एक बार मैं यहीं पे चेक करवा लूँ, जा तो रहे हैं देखिए। फिर मैंने बेटी को बोला तुम भी जाओ, अगर ना जा रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा एक और है ना, मतलब हम लोगों को फाइल बनवाने में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो टाइम तो वहाँ पे भी लगना ही है। तो फिर मैंने बेटी को बोला भी तुम भी अपने ना एक बार डेंटिस्ट को दोबारा से चेक करवा लो, वो जो बोलेंगे फिर उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हम लोग। तो है ना फिर इसलिए मैं बेटी को भी लेके गई थी और 2 एक्टिवा पे जाएंगे। और बेटे को है ना जब वो है ना रोता है तो मैंने देखा जैसे उसे जुकाम हो जाता है तो उसे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। पता नहीं तो छोटा है, उसे इतना बोलते हैं भी मुंह से सांस लिया करो, वो लेता ही नहीं है। मैं दिखाऊंगी है ना, देखिए हस्बैंड को संडे को आए थे ना तो मैंने व्लॉग शुरू किया था मगर मैं बना नहीं पाई थी व्लॉग, कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि इस ये 4 बजे सुबह उठ के ना यही बोल रहा था भी मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है।
तो ये जब रोता है, जब कुछ इसे दिक्कत होती है ना, तो इसे सांस नाक से नहीं ले पाता और मुंह से बाबूजी को लेने नहीं आती। तो उस दिन मैं इसे 4 बजे ना सांस लेना सिखा रही थी, अगर भी नाक बंद है तो मुंह से ले लो, और इतना इसने परेशान किया ना। और जब हस्बैंड आए तो रो रहा था, तब भी इसकी सांस बंद हो गई थी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे भेजते हुए, और मैं हॉस्पिटल जाके बहुत कम खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पे ना, एक तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुझे ना दवाइयों का ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं दवाइयाँ जब बैठते हैं, तो डॉक्टर से मुझे तो थोड़ा एलर्जी जैसे लगता है। मुझे है ना कम ही चीज़ें है ना, मतलब हॉस्पिटल में जाना कम ही पसंद है, कम ही समझ आती हैं। मैं मेडिसिन वगैरह में ना ज़्यादा मैं खुद भी नहीं लेती हूँ। इस वजह से मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम लोग आ गए और बच्चों की बुआ साथ में आई। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, तो मुझे तो ये पता भी नहीं था भी यहाँ पे किस तरह से क्या करना है। तो इसकी बुआ को लेके आई थी भी तुम चलो, क्योंकि लोकल में तो मैं जाती रहती हूँ, ये हमारे एरिया से थोड़ा दूर है, पहीड़ है ना, तो वहाँ पे है ये। तो इस वजह से मुझे ना इसकी बुआ को साथ में लेके आना पड़ा, और काफ़ी अच्छा बन गया। मैं फर्स्ट टाइम पापा ना मुझे जब मेरी शादी हुई थी ना लेके आए थे, जब बेटी होने वाली थी, तो बोल रहे थे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो मैंने तब मना कर दिया था। तब देखने में अच्छा नहीं था। लॉकडाउन में फिर इन लोगों ने हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना लिया, बड़ा अच्छा, और बहुत ज़्यादा सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और जो हॉस्पिटल से मुझे ना वो स्मेल आती, मुझे वो भी नहीं आ रही थी, इस वजह से इतना टाइम रह पाई। नहीं तो मैं ज़्यादातर है ना मैं बाहर ही खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन बहुत चढ़ती है। तो देखिए बेटा यहाँ पे खेल रहा था, क्योंकि इसकी टर्न नहीं आई थी, तो फिर बस यहाँ से दवाई लेके फिर जा। हेलो, जय माता दी। किशु डरा आगे, जय माता दी। तेरे खिडौना आया कि नहीं ना पता कल लेकिन कैसी जैकेट करना की लेके आए डरा प्रसाद साडे लिए भी नहीं लेके आए। डैडा नु देख के साड़ी आ रहा है, सुड़ू कराओ जाके साड़ी आ रहा है। वीडियो थोड़ी बना रही, मतलब डैडा दी वीडियो बना रही सी। चलो चलो एलपी, ये 11:30 हो गए हैं, और फाइनली है ना मेडिसिन बच्चों की मिल गई। अरे यहाँ पे चाबी डाल दी। और बेटे की लेके आए, एक तो नाक में डालने के लिए, ये है ना उसके पेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाता रहता है ना, उसके पेट में कीड़े ना हो। मैंने जब डॉक्टर को बोला तो उन्होंने ये 3 दिया है, हफ्ते में एक बार ये पीनी है। और जैस्मिन का बुरा हाल, मैडम को ठंड लग रही है, और घर का सारा काम पड़ा है। देखिए घर का सारा काम पड़ा है, और बारिश हो रही है, ठंड भी। और हमने खाना नहीं खाया सुबह का, अभी मैं बनाने जा रही हूँ। और सिंपल रोटी नहीं, मक्की वाली नहीं, जैसो इतना टाइम नहीं है मक्की वाली बनाने का, सिंपल रोटी बनेगी। आप लोगों ने देखा ना, जब वो रोता है ना तो उसे तो हल्का सा जुकाम हो जाता है, उसे सांस ही नहीं लेनी आती। तो डॉक्टर ने बोला इसे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने पूरा अच्छे से चेक किया, मगर पता नहीं क्यों इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ये वाली। तो उन्होंने वैसे तो है ना दी है मेडिसिन, उन्होंने बोला भी है इसे दे के देखो, वैसे इसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ये लग रहा था कि नाक की हड्डी वगैरह ना वो मतलब बड़ी ना हो, तो वो चेक वगैरह हस्बैंड को बोल रहे थे भी चेक करवा लो भी ना, कभी पता नहीं होता एकदम से सांस बंद हो जाए। तो फिर इस वजह से इतनी सुबह गए, और आप लोगों ने देखा 11:30 बज गए थे, और बारिश होने लगी थी। आते आते ना हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, और बेटी को ठंड लग गई, एकदम से उसे ठंड लगने लगी। वैसे तो देखिए उसने वुलन के कपड़े पहने थे, मगर जब बारिश में होते हैं ना थोड़े बच्चों को लगती है ठंड। और मैं आके फटाफट अपने लिए और बेटी के लिए खाना बना रही हूँ। बेटा तो हमारे नेबर के यहाँ पे ही है, वहीं पे आज उसकी पार्टी है, क्योंकि बुआ का ना, उसकी छोटी बुआ का बर्थडे है, कोमल बुआ का। और वो इसलिए ना उनके घर में ही वो बोल रहा था मेरी तो पार्टी का प्रोग्राम वहीं पे है मम्मा, तो वो आज नहीं आएगा, तो अपने लिए और बेटी के लिए जल्दी जल्दी से मैं खाना बना रही हूँ। सुबह इतना टाइम नहीं था मेरे पास भी, मैं अपने लिए खाना वगैरह बना के ब्रेकफास्ट जाती, और खाली पेट गए थे। मुझे ये था भी ऐसा ना हो भी है ना बच्चों का कोई टेस्ट वगैरह करना हो, क्योंकि मुझे भी था अगर मेरे है ना स्किन का डॉक्टर, आइज़ का डॉक्टर मिल जाता ना, तो मैं दोनों चेकअप करवा लेती, मगर वो आज नहीं मुझे मिले। और आज मैंने कपड़े भी बहुत धोए, सुबह भी मैंने ना उठते से एक लॉन्ड्री लगाई थी, और उसके बाद जाने से पहले, और अभी 3rd टाइम की लॉन्ड्री लगा रही हूँ। पता नहीं सबके घर में इतने कपड़े होते हैं, जब मेरे घर में इतने होते हैं। डेली लॉन्ड्री लगाने के बावजूद भी मेरी दोनों जो लॉन्ड्री बास्केट है ना कपड़ों से भर गई है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं ना, और डेली ही मैं कपड़े धोती हूँ, फिर भी इतना कपड़ा का हाल। अगर मैं 2-3 दिन बाद धोऊँ, पता नहीं मैं
क्या करूँगी, इतने कपड़ों का धोबी घाट खोलना पड़ेगा मुझे। और मैंने बेटी को बोला भी तुम जल्दी से बेड सेट कर दो और किचन में ना वो बर्तन क्लीन कर देगी। बर्तन ज़्यादा तो नहीं है, मगर मैं देखी मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना। घर के काम तो मैं कर लेती हूँ, अचानक से कब बाहर जाना पड़े, मैं बाहर जाती हूँ ना जब, तो पता नहीं मैं थक जाती हूँ, मुझे बहुत थकावट होती है। और सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी उठी थी तो एकदम से नींद आने लगी, क्योंकि खाना भी देखिए जो ब्रेकफास्ट हम सुबह करते हैं वो हमने दोपहर को किया। और उस वजह से खाना खाने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, फिर इसकी बुआ का कॉल आ गई तब मैं उसमें बिजी हो गई। और आज काम इतना ज़्यादा लेट हो गया। बेटी बोल रही थी मम्मा रहने दो, चलो आप सो जाओ अगर नींद आ रही, मगर मैं काम छोड़ के भी क्या सोना। अचानक से कोई आ जाए, क्या ऐसे बोलते हैं ना किस्मत खराब हो तो क्या कर सकते हैं, जिस दिन काम ना करो कोई ना कोई पक्का ही आ जाता है। और ये इस तरह से शरारतें करती हुई इरिटेट कर देती है मुझे। मेरे पहले ही मैं इतना ज़्यादा थकी हूँ, काम कराने की बजाय ना पंगे ले रही है मेरे साथ। तो मैंने झाड़ू यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे ना मुझे, मैंने गेहूँ धोया था ना तो उसमें से मैंने आप लोगों को बताया था भी, मैंने अपने जो गेहूँ स्टोर करके रखा है इसमें लहसुन माचिस की डिबिया डाली हुई है। तो जैसे ये निकालती हूँ, अगर कुछ चीज़ें निकलती है ना तो इसी में डाल देती हूँ, वो लहसुन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ना ही गेहूँ में डालने से ये लहसुन ख़राब हुआ है, वैसे का वैसा है। मगर मुझे ये होता है ना भी गेहूँ पे स्प्रे वगैरह की होती है तो वो खाने में यूज़ नहीं कर सकते लहसुन। तो जैसे ही निकलता है, देखिए इतना सारा निकला था, इसी में मैं ना डाल दूँगी। और मैंने एक जैसे ना कनक करके ना गेहूँ का एक सीधा करके मैं देख रही थी कितना है। आई थिंक ये 1 क्विंटल के या इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इस बार है ना अप्रैल में हम लोग गेहूँ लेंगे, फिर देखते हैं। इस बार 2 क्विंटल ही हम लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने ज़्यादा ले ली थी। और वैसे भी जब नया गेहूँ आता है ना, वो आते ही नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं नया गेहूँ है ना थोड़ा, मतलब 2-3 महीने के बाद ही खाना चाहिए। तो क्या करें, जब मजबूरी है, जैसे लास्ट ईयर तो हमने जैसे ही लिया था वैसे ही हम लोगों ने नया गेहूँ का ही आटा पिसवाया था। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं अभी पुराना गेहूँ ही 2 महीने खाना चाहिए। 2:30 बज गए हैं और घर का काम नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा काम तो क्या करना, घर का काम ही नहीं हुआ है। क्योंकि आके सबसे 11:30 बजे आई, आके 10 बजे पहले मैंने खाना वगैरह बनाया, खाया, घर का काम शुरू किया। मैंने कपड़े आज जो है ना मैं छत पे डाल के आ गई। काम हो नहीं रहा, थकावट हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि साथ के साथ है ना और बहुत सारे काम हो रहे हैं। और बच्चों की बुआ की भी वीडियो कॉल आई थी, क्योंकि उसका आज बर्थडे है, कोमल बुआ का बर्थडे है। तो उससे इतने टाइम से बात कर रही थी, अब जाके फ्री हुई हूँ, बस अभी झाड़ू पोछा करती हूँ। और बेटी को बोला है मैंने भी, तुम्हें ना किचन क्लीन कर दो। किचन का भी सारा देखिए, सारा काम पड़ा है किचन का। और थकावट हो रही है, जिससे क्या मुझे नींद आ रही। खाना लेट खाया ना, एक्स्ट्रा काम तो आज आप लोगों से क्या शेयर करूंगी, कुछ भी नहीं होगा आज मेरे से। नहीं तो आज बालकनी में ग्रीन लाइट लगानी थी, तो वो मैं कल ही लगाऊंगी। तो कल शिवरात्रि भी है, चलो देखते हैं क्या काम होगा, जल्दी से करते हैं। जैस्मीन आ जाओ जल्दी। और आपने मेरी हालत देखी ना, सच में मेरे से काम नहीं हो रहा। आज मैंने ना बालकनी का भी काम करना था, जो ग्रीन नेट है वो मैंने है ना, जो रिंग लगवाने थे नीचे की साइड भी है ना, तो वो मैंने लगवा लिए थे और आज हैंग करनी थी। इस वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी और हवा भी चल रही है। और मुझे ये था भी हमारे यहाँ पे बिजली की जो तारे जाते हैं ना, वो नुकसान भी है, देखिए उनका। बारिश भी हो रही थी, इस वजह से फिर मैंने ना वो नहीं किया। मेरे से आज घर का काम ही हो जाए मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो ये भी है ना लॉन्ड्री मेरी धुल गई है, इसको भी अभी सूखने के लिए डाल दूंगी। सुबह तो बारिश हो रही थी, जैसे दोपहर हुई ना तो फिर धूप निकल गई, फिर मैंने छत पे जाके सारे कपड़े डाल के आ गई थी सूखने के लिए। मगर आज गेहूँ जो मैंने रखा हुआ ना, वो मैंने टब में ऐसे ही खोल के रख दिया था, उसे मैंने ना छत पे नहीं, मतलब मैंने सूखने के लिए डाला, क्योंकि छत तो गीली हो गई थी सुबह जब बारिश हुई थी। फिर वो जितनी सूखती है ना, फिर सीलन से फिर गेहूँ गीला हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं इस तरह से टब में ही उसे ना खोल के आ गई थी, जितनी धूप लगनी होगी तो लग जाएगी। और मैं जल्दी से मॉपिंग कर लूँगी। और इससे बाद मैंने कोई काम भी नहीं किया, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। और उसके बाद टाइम भी इतना नहीं था भी मैं और काम कर लेती। और बेटी का ऐसा ना दांत में जो दर्द होता है ना, उस वजह से बच्चे भी परेशान रहते हैं, उसे कल हल्का हल्का दर्द होने लगा था। और मुझे यही था भी इसका मैं दोबारा से ट्रीटमेंट करवाने से पहले ना एक बार मैं अच्छे से चेक करवा लूँ। और उन्होंने मेडिसिन दी है, क्योंकि इसके अभी भी इन्फेक्शन है इसके दांतों में। देखिए स्वेलिंग हल्की सी आनी है ना, कल हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी, जिस वजह से मैं आज इसे डेंटिस्ट के पास इसी वजह से लेके गई थी भी चलो तुम है ना चेक करवा लेना। तो मैंने इसलिए कुछ एक्स्ट्रा आज काम नहीं किया, जो मेरे है ना नॉर्मल सी रूटीन है, मैंने आप लोगों से आज वही शेयर की है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा भी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, क्योंकि काम कर कर के मैं थक गई हूँ और पता नहीं आज का कैसा ये दिन गया। मैंने इतना कुछ सोचा था मगर वो काम हुआ नहीं, मगर चलो वो काम करेंगे।